और अब बात साहिबगंज में फिसड्डी हो रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम की करते हैं, जो पदाधिकारियों की नाकामी और जागरूकता के अभाव में दम तोड़ रही है। सवाल विभाग पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि फंड की कमी नहीं होने के बावजूद टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। क्यों फिसड्डी साबित हो रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम? विभाग की नाकामी के लिए जिम्मेदार कौन? फंड की कमी नहीं, फिर भी टारगेट पूरा क्यों नहीं? केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से परिवार नियोजन कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन साहिबगंज जिले में विभाग की नाकामी के चलते मौजूदा साल के 7000 परिवार नियोजन के लक्ष्य की तुलना में महज 900 लोगों ने ही फैमिली प्लानिंग करवाया। हालांकि अस्पताल कर्मियों की दलील है कि बेहतर संसाधनों के बावजूद समाज में फैली भ्रांतियों के चलते लोग परिवार नियोजन को कामयाब नहीं होने दे रहे। लोग बोलता है कि हम लोग मुस्लिम धर्म में है कि ऑपरेशन का अच्छी नहीं है, नमाज में कहीं मस्जिद में हम लोग कहीं नहीं कर पाएंगे, ये सब बात है, इसलिए हम लोग का टारगेट बहुत कम है सर। तो हम दो हमारे दो रहना चाहिए, लेकिन बात कहते हैं कि 2 का क्या भरोसा, हो सकता है कि 4 हमको कर लें, तो हम तो जबरदस्ती किसी को कर नहीं सकते, ना पुरुष को हम समझा सकते, सिर्फ महिला को ही समझा सकते हैं। तो वो कहती है, हमारे आगे का पूर्वज जो है वो कहती हैं कि नहीं, हम जो कहते हैं हमारे 10 है, कम से कम तुम 4 करो, 2 मत करो। ये हाल तब है जब सरकार पैसे पानी की तरह बहा रही है, लेकिन विभागीय मुलाजिम है कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का दावा कर रहे हैं। प्रकृति के अनुसार कोई से नहीं जीत सकता है। अगर धन रोपनी है तो धन रोपनी करना है, बरसात बचाव करना है, पर्व है तो पर्व त्योहार मनाना है, वो मजबूरी है। उसी मजबूरी में हम लोग परिवार कल्याण का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करते हैं और आशा करते लोग कराए। तो क्या विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या फैमिली प्लानिंग के लिए जरूरी जागरूकता कार्यक्रम की कमी है? और क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ऐसे ही पूरा किया जाएगा? सवाल कई हैं जिस पर विभाग को ध्यान देने की जरूरत है, वरना अधिकारियों की गलत कार्यशैली के चलते ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यूं ही धराशायी होते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी सरायकेला के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। सभी युवाओं को विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग के साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। डीसी के निर्देश पर सभी कौशल विकास केंद्र के प्रतिनिधि, पॉलिटेक्निक, आईटीआई संस्थान के प्रतिनिधि और अन्य सेक्टर के एक्सपर्ट संयुक्त रूप से इसमें जुटे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जिले के अधिकतर युवाओं को विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग दे के साथ ही रोजगार भी मिल सके। लेवल का स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है, तो उसी के लिए आज जितने भी यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा JSLPS और जितने भी हमारे मेगा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पॉलिटेक्निक और ITI, इन सब के साथ एक बैठक की गई थी और कैसे यहाँ के लोकल लेवल पे जो हमारे यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमांड है। यहाँ पर कई सारे फैक्ट्रीज़ हैं, कुचई सिल्क यहाँ पर बहुत फेमस है यहाँ पर, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कैसे मार्केट से लिंक किया जाए और कैसे सही तरीके से कार्य योजना तैयार किया जाए। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित हातमा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद नगर विकास मंत्री, महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों में जो सक्षम होंगे उन्हें निगम में डेली वेजेस के रूप में काम दिया जाएगा। सीपी सिंह ने कहा कि हड़िया बेचने वालों को लेकर भी सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में उन्हें भी रोजगार देकर शराब के धंधे से मुक्त कराने की कोशिश की गई है। यही नहीं, सीपी सिंह ने यह भी संकेत दिया कि प्रदेश शराबबंदी की तरफ बढ़ रहा है। जो काम करने लायक हैं तो सफाई मजदूर या सफाई कर्मचारी के रूप में उनको हम लोग लेंगे, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। फिर सरकार ये देखेगी कि दारू हड़िया जो बेचने वाले हैं वैसे लोगों को सरकार
उससे विमुक्त करने के लिए उनके रोजगार का क्या प्रबंध कर सकती है, तो इसको हम लोग बात करेंगे, सरकार में बात होगी और फिर इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। 16वें झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2018 में कोल्हान प्रमंडल को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला है। इसे देखते हुए जमशेदपुर के एसएसपी ने टीम को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि पटमदा थाना प्रभारी शंभू प्रसाद कुशवाहा 3 गोल्ड और अन्य पदकों के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं परसूडी इंस्पेक्टर थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता को फॉरेंसिक और अनुसंधान के अन्य तरीकों को लेकर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक मिला। इंस्पेक्टर अनिमेश गुप्ता जो कि परसूडी थाना प्रभारी हैं, उन्होंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 कांस्य प्राप्त किए हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो अनुसंधान